एक बार माधव घर के विचित्र गांव में वहां खुशी नाम की एक युवा महत्वाकांक्षी लेखिका रहती थी। खुशी ने हमेशा ऐसी कहानियां बनाने का सपना देखा था जो उसके गांव के सभी लोगों का दिल जीत ले। किस्मत खुशी को रहस्यमयी आर्यन की दुकान तक ले गई, जहां साधारण का असाधारण से मिलन हुआ। उसे नहीं पता था कि वह मंत्रमुग्ध कलम खरीदने जा रही है। कलम लहराते हुए। ये मेरे प्रिय कोई साधारण कलम नहीं है। इसके साथ आपकी कहानियां पन्ने से हटकर हकीकत में बदल जाएंगी। खुशी घर भागती है, अपने लेखन साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए उत्सुक। जैसे ही वह अपने पहले शब्द लिखती है, कलम में एक हल्की चमक छा जाती है और उसके पात्र जीवंत हो उठते हैं। खुशी का कमरा बन गया मंच, और उसके किरदार जो कभी पन्नों तक ही सीमित थे, अब वे आनंदमय अराजकता में एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत करते हुए घूमते थे। खुशी ने खुद को एक अजीब मुसीबत में पाया। उसके अपने घर के भीतर एक दुनिया। उनके किरदारों को संभालना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनके बीच का रिश्ता मजबूत होता गया। चीकू, निर्लज्ज उल्लू, कहानी में शरारत का पुट जोड़ दिया। खुशी ने माधव घर के माध्यम से अपनी ऊर्जा को एक भव्य साहसिक कार्य में लगाने का निर्णय लिया। पौराणिक प्राणियों और पहेलियों से भरा हुआ। केवल खुशी के किरदार ही विकसित नहीं हुए, उसने अपने भीतर नए साहस और रचनात्मकता की खोज की। उनकी कहानियों को जीवन में लाने के कार्य ने उनके मन को अनंत संभावनाओं के लिए खोल दिया था। उनके साहसिक कार्य का चरमोत्कर्ष उन्हें एक छिपे हुए पोर्टल पर ले आया, एक ऐसे क्षेत्र का खुलासा जहां मंत्रमुग्ध कलम की आवश्यकता के बिना कहानियां जीवंत हो गईं। खुशी को एहसास हुआ कि असली जादू उसकी कल्पना में छिपा है। खुशी, कहानियों से भरे दिल के साथ अपने किरदारों को अलविदा कहो। उन्हें एक ऐसे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देना जहां जादू सांस लेने जितना ही स्वाभाविक था। खुशी, हमें अपने साहसिक कारनामों के बारे में और बताएं। मुस्कुराते हुए, साझा करने के लिए बहुत कुछ है। कहानियां हमें एक साथ लाने का एक तरीका है। मंत्रमुग्ध कलम माधव घर में प्रेरणा का प्रतीक बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। खुशी ने लिखना जारी रखा। ऐसी कहानियां बुनी जो उसके गांव को जादुई लोक में ले गईं। इसलिए माधवघर गांव हमेशा खुशहाल रहता था। शब्दों की शक्ति और खुशी की मंत्रमुग्ध कहानियों के पन्नों में पाए जाने वाले जादू का एक प्रमाण। एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित, खुशी उन प्राचीन रहस्यों को उजागर करने की खोज में निकलती है जो उसकी मंत्रमुग्ध कलम में जीवन भर देते हैं। माधवघर के बुजुर्गों की बुद्धिमत्ता से निर्देशित, खुशी रहस्यमय जंगल के बीचों बीच यात्रा पर निकलती है, जहां प्राचीन ज्ञान उसकी खोज का इंतजार कर रहा है। खुशी एक भूली हुई लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर ठोकर खाती है। प्राचीन ज्ञान का भंडार जो मंत्रमुग्ध कलमों के आसपास के रहस्यों की कुंजी रखता है। खुशी को पता चलता है कि मंत्रमुग्ध कलम केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय शक्ति के लिए एक नाली है को जोड़ती है। वह विभिन्न क्षेत्रों के सभी प्राणियों के सामूहिक सपनों के प्रति समर्पित है। इस लौकिक ज्ञान से लैस होकर खुशी माधवघर लौट आती है, न केवल अपनी करामाती कहानियों को, बल्कि अपने द्वारा उजागर किए गए गहन सत्यों को साझा करने के लिए उत्सुक है। खुशी की कहानियां माधवघर के अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ बुनती हैं, गांव को एक ऐसे क्षेत्र में बदल देती हैं जहां वास्तविकता और कल्पना आपस में जुड़ जाती हैं। मंत्रमुग्ध कलम एक पूजनीय कलाकृति बन जाती है जो एकता, रचनात्मकता और कहानी कहने की अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। माधवघर फलता फूलता है आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की किरण के रूप में। और इसलिए माधवघर गांव लगातार फल फूल रहा है, आकर्षक कहानियों और युगों से गूंजते साझा सपनों से एक साथ बंधा हुआ है। मंत्रमुग्ध कलम
एक कालातीत विरासत यह सुनिश्चित करती है कि माधवघर प्रेरणा का स्वर्ग बना रहे उन सभी के लिए जो शब्दों और कल्पना का जादू चाहते हैं।